और वर्सेस फोन लाइन। तो फोन लाइन है ना, फोन लाइन, मोबाइल लाइन बोल सकते हैं उसको, एक सीरीज उसका बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप। पहले 2G था, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया, 5G हो गया, फिर वो 6G हो जाएगा, राइट। वो कंटिन्यू उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी अपने माइंड में भी एक माइंड लाइन है, अब वो 2G है या 3G है या 4G है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं कि 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, अगर हम ऐसा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल का हो जाएगा, ठीक। तो वो लाइफ का एक अलग लेवल हो गया। और एक है कि मोबाइल लाइन तो हम 5G वाला इस्तेमाल हो रहा है, हम उसमें खोल के देख रहे हैं 5G वाला। अब माइंड लाइन है 2G, तो वो देखेगा टिकटॉक, और क्या देखेगा, किसी ना किसी की वो स्टोरी को सुनेगा, अपना स्टोरी से मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अभी यहाँ ये उसने फार्मूला लगाया ऑनलाइन वाले ने, तो 5G पे पहुंचा दिया। अपन क्या लगाएं, तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा। ये 7G तक जा सकता है, 7G तक जा सकता है, ऑनलाइन अभी 5G पर है, तो ये आपके पास चांस है। ये बीच में ऐसा नहीं रुकेगा, ये यहाँ से अलग से जा सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम उस पर काम करें तो मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले मैंने ये बता दिया था, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा 20 साल पहले। और आज जो एजुकेशन सिस्टम आज पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें 70% वो पॉइंट हैं जो हमारे जो बच्चे हैं ना जो पढ़ चुके हैं, उसमें है सेल्फ डिस्कशन टू टीम, कंफर्मेशन टू टीम, और कंफर्मेशन बाय टीचर, और डिस्कशन बाय टीचर, पूरा टीम वर्क बिल्कुल सेम वही आया 20 साल पहले। लोगों ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, हमने कहा किसके लिए, अभी वो सवाल आ गया मेरे लिए। हाँ, अपन दोनों का लाइन अलग अलग है, 2G और 3G में कुछ तो अंतर है, 4G और 5G में कुछ तो अंतर है। ये चीज जो वो बोलता है ना कि पॉसिबल नहीं है, तो अपने लिए बोल रहा होता है। कोई भी बात करोगे आप अपने लिए करोगे, दूसरे के बारे में आप कैसे कह सकते हो, कह भी नहीं सकते। तो ये जो डिफरेंस है फोन लाइन और मोबाइल लाइन में, तो हमें मोबाइल लाइन से ज्यादा मोबाइल लाइन तो डेवलप हो रहा है, वो हमारा काम है ही नहीं। उसके लिए वो है ना, क्या नाम, धीरू भाई अंबानी के बेटे, वो सब लगे अपना कारोबार, ठीक है। अभी अपना कारोबार है, इसको 7G पे लेके जाए ताकि वो भी आवे यार। 7G पे पहुंच गया, हाँ यार मैं तो 5G पे रह गया, मेरे को बताना यार कैसे जाना 7G पे, ऐसा आना चाहिए। और नहीं तो पीछे पीछे लगे रहो, दोनों रास्ते ना। ये कितना भी जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में बढ़ा रहे GB, मेरे को इतना याद हो गया। अभी आपने भी बोला ना मुझे 80% याद नहीं रहता, है ना, नहीं रहता। आप क्या सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है या खराब बात है? आप बोल रहे थे खराब बात है, और मैंने भी बोला आपका एनर्जी, आपका टाइम है और वेस्ट हो गया, वो बेकार हो गया, ठीक है। एक्चुअली जो 20% याद रहता है ना आपको, मैं उसके लिए बोल रहा था, आप 80% के लिए बोल रहे थे। मैं 20% के लिए बोल रहा था कि जो आपको याद रहा। माइंड इस काम के लिए थोड़ी है कि आप उसको याद रखो भाई, कहाँ लगा दिया आपने। याद रहना, ये माइंड किस काम के लिए मिला है, ये अगर हमें पता चल जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए। आप बताओ, महात्मा बुद्ध ने इसको याद करने में लगाया। महात्मा बुद्ध ये सोचते थे मुझे क्या याद रहा, क्या याद नहीं रहा। गुरु नानक जी बोलते थे वाणी आई है, वाणी आई है। आई कहां से, अंदर से आई है, ठीक। मर्दाना से बोला तू लिख, उसने लिखा, लोग पढ़ेंगे, वो गुरु नानक कहलाए, ठीक है। शिष्य पढ़ेंगे और याद करेंगे, गुरु बोलेंगे, अंदर से निकालेंगे। जब भी बोले वाणी, फार्मूला बोल दिया, फार्मूला। श्री कृष्ण जी ने बोला वाणी आई है अर्जुन। संजय लिख रहा है ना, बोले हाँ लिख रहा है। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, ठीक। श्री कृष्ण जी याद करके बोल रहे थे, गुरु नानक जी ने याद करके बोला। जिसने पहला पंखा बनाया उसने याद करके बनाया, पहला पंखा तो दुनिया में था ही नहीं। पहला पेन याद करके बनाया, पहला पेन याद करके बनाया, पेन तो था ही नहीं। पहला हवाई जहाज
जितना भी नकली काम करना हो, डुप्लीकेट काम करना हो, उसके लिए याद करना पड़ता है। जब ओरिजिनल काम करना हो, नेचुरल काम करना हो, और आपको महात्मा बुद्ध जी की तरह काम करना हो, गुरु नानक जी की तरह काम करना हो, श्री कृष्ण जी की तरह काम करना हो, अरस्तु की तरह काम करना हो, या यीशु मसीह जी की तरह काम करना हो, तो अंदर से निकालना पड़ता है। ओरिजिनल मर्जी आपकी है, जीवन आपका है। आप चाहो तो नकली वाला 80 का मैं 90 बना सकता हूँ, 95% तक याद रहेगा आपको। और बोलो आप वो अभी 20 कितना 80 रहता है ना, 20 का आपको नुकसान हो रहा है, 20% में भूल जाता हूँ तो उसको 99 तक भी ले जाया जा सकता है जी। आप कहें तो वो वाला रास्ता भी है भाई। रास्ते तो दोनों है ना, देखो क्वेश्चन मार्क की तरफ भी ऐसा थोड़ी है, ट्रेन इधर नहीं जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। ठीक है, कोई भी ट्रेन में बैठ लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक, और आप अंदर से, अमित जी कुछ नया जैसा लग रहा है, ऐसी वही वाला पुराना वाला लग रहा है? नहीं, पुराने वाला क्यों लग रहा है सर? ये हर बार आपकी हर नई क्लास अटेंड कर लो तो नई लगती है। अगर आप पुराना भी बोल, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना वाला आपका इम्प्रेसिव नहीं है, वो इससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है ये देख, ये पुराने वाला है सर, ये रहा। अच्छा, अरे वाह ज्यादा महंगा। एक्चुअली नया और पुराना है, मजाक के लिए बोला, लेकिन फार्मूले वही हैं। 5 लाख साल पुराने फार्मूले, 5000 साल पुराने फार्मूले, वही बाइबल में कुछ फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ वही फार्मूले वेदों में इस्तेमाल किए गए हैं। फार्मूले वही हैं, बढ़ते चले गए हैं। जिसने जिस भी फील्ड में उसका इस्तेमाल किया, उसने वहां चमत्कार कर दिया, है ना। लोग उसके फॉलोवर बने उन फार्मूले का। तो सर सारा खेल फार्मूले का है। 5 लाख साल पहले किसी ने किताबें लिखी, तो किताबें ऊपर से कोई नहीं आई, अंदर से वाणी आई। लोगों ने पत्तों पे लिख डाला, लोगों ने दीवार पे लिख डाला, चौक से लिख डाला, कोयले से लिख डाला, खोद के लिख डाला, किताबों में लिख डाला, जिससे भी लिख डाला, लेकिन वो अंदर से आया। ठीक है, बिल्कुल। इसको समझ थी इतनी, उसने लिखवा दिया, नहीं तो ये अंदर से आता सबके। ठीक, लेकिन उसकी एक शर्त है, जब वो अंदर से आता है, ठीक है, तो वो बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट से मतलब है वायरस। वायरस मतलब डाउट। अब डाउट कहां से आता है? वो बाहर से जाता है, अंदर से डाउट नहीं आता, बाहर से जाता है। कैसा डाउट? इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, यहां से आपने कुछ पढ़ लिया। वो नकली वाला जो पूरा सिस्टम है ना, वो पढ़ने से, सुनने से, देखने से, वो जो एक तरीके से ख्याली पुलाव बोल सकते हैं उसको, वर्चुअल स्थिति बोल सकते हैं, उसका नेचुरलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारे अंदर जब चली जाती हैं तो वो उस चीज में रुकावट बन जाती है। अब वो रुकावट बन जाती है तो हमें यह लगता है यार कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बड़ा दिमाग खराब हो रखा है यार, है ना, किसी भी काम के लिए। तो ये वैसी लैंग्वेज निकलती है। फिर वो दिमाग खराब होना, दिमाग का काम ना करना, गुस्सा आना, सुबह उठने का मन ना करना, ये सब वही चीजें हैं कि रुकावट ज्यादा आ गई है ना। जैसे होता है ना, ट्रैफिक जाम हो गया, अब ट्रैफिक जाम हो गया और अपने को जाना है, तो और गर्मी का मौसम है तो पसीना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, गाली भी निकलेगी और ऐसा वैसा, बस वो पूरे अजीब और गरीब वो स्थिति हमारे अंदर से होने लग जाती है। बाहर तो ट्रैफिक कभी कभी जाम होता है, अंदर ट्रैफिक अक्सर जाम हो जाता है। ठीक, अब इतने में कोई आकर ओवर अटैक कर दे। अब वो बीवी भी हो सकती है, अटैक, ओवर अटैक, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बॉस भी हो सकता है, ओवर अटैक। एक तो जाम लगा हुआ है, ठीक है, हमने जरा सा गैप बनाया, इतने उस गैप में कोई और आ गया, उसने अपनी गाड़ी लगा दी आगे। अब क्या हाल होगा सर? वही हाल होता है जो घरों में होता है, वही हाल होता है जो ऑफिस में होता है, वही हाल होता है जो बिजनेसमैन में एक जो उनके कलीग होते हैं उनके साथ होता है, उन्हीं के साथ वही होता है। तो वो है ट्रैफिक जैम। यहां पर भी ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। तो वो जब तक क्लीन नहीं होगा, एक लिख लीजिए, मेमोरी क्लीन एंड प्रोसेसर
प्रोसेसर शार्प होना चाहिए और मेमोरी क्लीन होना चाहिए। अब मेमोरी क्लीन तब होगी जब प्रोसेस होगा, आगे बत्ती हटेगी, कोई उसको आगे ट्रैफिक को इधर उधर करेगा, तब जाके वो ट्रैफिक साइड होगा, तब जाके वो रोड जो है वो क्लीन होगा। तो रोड क्या है? हमारी मेमोरी है, हमारी जो मेमोरी है वो क्लीन होना चाहिए। अब लेकिन लोगों ने बोला ट्रैफिक जाम होना चाहिए, मेमोरी में भरा रहना चाहिए। एक लिखिए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने माइंड के बारे में, ये मैं इसलिए ओवरऑल थोड़ा सा आपको सब आइडियाज दे रहा हूं। आज ना हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बस ये मान लीजिए आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आपको नेचर से संबंधित, भगवान से संबंधित, कृष्ण जी से लेके और अपने रामचंद्र जी तक, और बीच में काफी लोग हैं उनसे संबंधित, किसी बिजनेस से संबंधित, बॉस से संबंधित, घर में वाइफ से संबंधित, बच्चों से संबंधित, टीचर से संबंधित, पड़ोसी से संबंधित, कैसा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, कुछ भी ऐसा बिल्कुल टिपिकल जैसा, उसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइए, है ना, बाहर निकाल लीजिए उसको। ठीक, जो भी मतलब अभी तक अनसुलझा हुआ कोई भी सवाल, कोई भी शब्द, है ना, जैसे आस्तिक है, नास्तिक है, स्वास्तिक है, वास्तविक है, ये शब्द हैं ऐसे ना, बड़े सुलझे हुए लगते, कभी अनसुलझे हुए लगते। बिल्कुल कुछ भी वायरस रहना नहीं चाहिए। वायरस बड़ा छोटा होता है लेकिन वो प्रोसेस करता है तो प्रॉब्लम कर देता है, वो बॉडी हो या माइंड। मेरे दिमाग में तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि इतनी रिसर्च चीज मैंने लिख रही, मैं याद कैसे रखूंगा। मैं आपसे पूछने वाला था कि मुझे कोई बुक बता दो, आपने कोई बुक लिखी है वो बता दो। फिर मैंने कहा सौरभ अभी तो मना ही कर रहे हैं यार, तेरे को तू कहाँ लगा हुआ है। जो आपने मेरे को बताया कि 20% याद रखने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ तो अंदर से आना चाहिए ना, तो मुझे लगा ओ गॉड मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्या याद रखना, वो भी याद नहीं रखना था जो याद रखा। एक्चुअली याद रखने के लिए नहीं। और एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूं। एक लिख लिए, वॉशिंग मशीन वर्सेस अलमारी, वॉशिंग मशीन वर्सेस अलमीरा, लिख लीजिए। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम, आपके माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना तो पहले आप बोल दीजिए, ताकि उससे हम आगे दूसरी चीज के आगे हम तभी बढ़ेंगे जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब इसमें ऐसा नहीं, तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शब्द आपने ऐसा सुना कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, यहाँ पे वहां पढ़ा था मैंने, जो भी आ जाए तुरंत एकदम कॉपी पे नोट डाउन करो, तुरंत बोलो, पहले उसी का सॉल्यूशन निकलेगा, इसके बाद नेक्स्ट होगा। ठीक, क्योंकि अगर आपने रखा तो वो प्रोसेसिंग में फिर बाधा बन जाएगा, फिर वो हटेगा नहीं, तो फिर वो अगला कैसे समझ में आएगा। तो एक है वॉशिंग मशीन। अभी कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़, ये सारे बच्चे वही हैं सर, क्वेश्चन मार्क वाले। और मेरा उद्देश्य है एक भी बच्चे के लाइफ में कम से कम 150 साल तक, तो जो मेरा अपना मिशन है 150 साल तक तो कॉमा लगे ही ना। क्या बात है, 150 साल तक तो कॉमा ही ना लगे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो एक वॉशिंग मशीन हो गया और अलमारी। इसका मतलब क्या है कि वॉशिंग मशीन में 2 बकेट होते सर, एक धोने वाला, एक सुखाने वाला, है ना, तो और बीच में मोटर होती है, सारा खेल उस मोटर का होता है। उसमें क्या 1000 कपड़े रखे जा सकते हैं? नहीं होती, उसमें मोटर नहीं होती, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, उसमें रख दिया तो रख दिया, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, ये रखने के लिए नहीं है, ये है धोने के लिए और सुखाने के लिए। ठीक है, तो इसी हमारा जो माइंड है उसमें 2 मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, राइट। तो एक कपड़े धोने के लिए और एक सुखाने के लिए, और बीच में होता है प्रोसेसर जिसे मोटर कहते हैं। क्लियर? अब कपड़े कौन से हैं? मैं जो बोल रहा हूं ये भी कपड़े हैं, जो आप कहीं से पढ़ोगे वो भी कपड़े हैं, सॉफ्ट है वो। एक होता है सॉफ्ट कपड़ा, एक होता है हार्ड कपड़ा। हार्ड डेटा, सॉफ्ट डेटा। तो इसमें आता है सॉफ्ट, ठीक है। इसमें आप तौलिया अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन तौलिया का पिक्चर अंदर डाल सकते हो, ठीक है, तो सॉफ्ट हो गया। तो डेटा आएगा, डेटा कहां से आएगा? सॉफ्ट डेटा अंदर धोने के लिए, सुखाने के लिए, कहीं से पढ़ के, सुन के, देख कर, फील करके, ठीक है, ये आपको डेटा मिलेगा। अब डेटा अंदर गया, अब आपके पास 2 रास्ते। अगर आपने इसको तैयार कर रखा है अलमारी,
तो आप रैक में लगाते जाएंगे, इसको इसमें लगा दो, इसमें इसको लगा दो, इसमें, ठीक है। वो भर जाएगी तो आप कहोगे यार एक अलमारी और आती, तो एक अलमारी और ले लिया आपने, ठीक है। फिर उसमें लगाते चले गए, तो फिर एक और अलमारी, फिर उसमें जगह नहीं मिलेगी ना, तो उसमें ऐसा करोगे आप, उसको दबाओगे नीचे, तो दबाते तो ऐसे करते, याद नहीं था क्या था यार वो, तो वो कपड़े थोड़े से दबाए जाते, थोड़ी जगह बन गई तो अपने 2 कपड़े और सेट कर दिए उसमें, है ना। आजकल हमारे देश के बच्चे ऐसे करते पाए जाते हैं, आप उनके चेहरा देखोगे ना तो यहाँ से सिकुड़ापन मिलेगा बीच बीच में। तो वो क्या कर रहे हैं, अलमारी में कपड़ों को नीचे दबा रहे हैं ताकि 2-3 कपड़े और रखने। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जाने हैं नीट में, तो वो वाले रखने उन्होंने, ठीक है। तो अभी जगह है नहीं तो क्या करें, तो वो कहते हैं यार इसमें से कौन सा वाला निकालूं, लेकिन निकालना कुछ नहीं है, तो उसे दबाओ दबाओ दबाओ, उसको बोलते हैं प्रेशर प्रेशर प्रेशर। हाँ, जबरदस्त, अलमारी में बड़ा ठसा ठस भर रहे हैं, लेकिन कब तक के लिए, वो उन्हें तसल्ली क्या रहती है, बस ये नीट का एग्जाम हो जावे, एग्जाम हो जावे, और जैसे एग्जाम हुआ अलमारी से सारे कपड़े बाहर, ओ हो अब ठीक लग रहा है, पेपर हो गया, ठीक है सर, अलमारी की तरह इस्तेमाल। अब आपको ये चूज करना है कि वो माइंड जो है वो एक्चुअल में अलमारी है या वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या करना है, आपके पास में कोई भी डेटा आया, आपने धोया, उसको धोएंगे तो उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट कौन सा होगा, वो कपड़ा, और उसके अंदर दूध था, मैला जो था वो उसको ड्रेन करके आप बाहर निकालें, फिर उसको सिखाते हैं, फिर वहां पर तो उसके जो निकलेगा वो निकल जाएगा। अब वो सूख गया, उसका इस्तेमाल करो, फिर मशीन खाली हो गई, फिर आएगा। एक मशीन होती है हमारे बॉडी के अंदर, और ये इसमें के भी 2 पार्ट है, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेट में होती है साहब। यहां पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेमोरी होती है। लोग कहते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में अगर डाल दोगे ना तो भाई साहब आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है साहब। तो इधर से इसमें डाल दे, दूसरे वाले डिब्बे में डाल दे, इसमें डालने में लगा पड़ा। वो कह रहा ये ऐसे ही करते हैं मैम। अभी क्या है, कोई इसको प्रूफ नहीं कर पाया ना, क्योंकि मामला अंदर का है। अभी वो ये तो गिन देगा इसमें 9 हड्डियां हैं, अभी वो ये कैसे गिने कि ये अंदर ये काम करता कैसे एक्चुअली, है ना। तो लोगों के अपने अपनी सोच है, अपना अपना हिसाब है, तो मानना पड़ता है। और जिसके मानने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो बोले यार ये सही कह रहा है, बात सही है, और फिर वो लिख भी देते हैं, लिखा हुआ दिखा देते हैं कहीं पे, तो और प्रूफ हो जाता है हाँ ये लिखा हुआ, ठीक। उसी नकली चीज से वो फिर डॉक्टरेट भी कर लेते हैं, तो और प्रूफ हो गया। अब क्या, अब कैसे आप उस पर ब्लेम करोगे आप, ठीक है। अब जो ओरिजिनलिटी की बात करेगा वो पिटेगा, जो ओरिजिनलिटी की बात करेगा, जितने भी ओरिजिनलिटी पर बात करने वाले हैं, एक जना ऐसा नहीं है जिसने पत्थर ना खाए। गुरु नानक जी से लेकर के आगे जितनी भी पूरी टीम है, सबने पत्थर, गालियां सब खाई। क्यों, ओरिजिनलिटी की बात कैसे कर सकते, नकली बात करो, जान से गए सब लोग, ठीक। तो इसलिए मैंने अभी फिजिकली काम करना बंद कर दिया, ऑनलाइन शुरू कर दिया, कि कोई अगर पत्थर मारेगा भी ये कई जगह खतरा हुआ, रियल बता रहा हूं आपको कि अगर कोई पत्थर मारेगा तो अपना मोबाइल तोड़ेगा, मेरा क्या तोड़ेगा अपना लैपटॉप तोड़ देगा, मोबाइल तोड़ देगा तो ओरिजिनलिटी पे बात करना इस देश में खतरे से खाली नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। बच्चे लोग, आप लोग अपना अपना चैप्टर तैयार करो एक एक, और उसमें पिक्चर बनाओ और क्वेश्चन बनाओ नया, ठीक है। इसके बाद आपसे बात करते हैं 15 मिनट बाद, एक एक नया चैप्टर तैयार करना है इतनी देर में, ठीक है। यस सर। पंकज, वो चैप्टर किस क्लास में है भावेश? भावेश, यस सर। कौन सी क्लास में है सर, पूछ रहे हैं। सर 4th। क्लास 4। वाह, कौन कौन सी क्लास के चैप्टर बना सकते हो? सर 5th 6th 7th 8th बना सकता हूँ। वेरी गुड यार, बनाओ। कहाँ रहते हो बेटा आप?
सर पुणे महाराष्ट्र। इस बच्चे से 1 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई है। वाह। अभी कितना सिलेबस कर लिया आपने? सर मेरी इंग्लिश की बुक कंप्लीट हो गई और हिंदी अभी साइंस की कर रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी की बुक दोनों कंप्लीट हो गई हैं, अब साइंस के चैप्टर चल रहे हैं। उसमें टीचर का रोल कितना है? सर टीचर ने सिर्फ 1-2 ही लेसन पढ़ाए हैं। और आपने बुक कंप्लीट कर दी है? यस सर, और मेरा 9वां टॉपिक चल रहा है। 9वां टॉपिक चल रहा है साइंस में। तो साइंस में आपको डर नहीं लग रहा है यार? बिना टीचर के कैसे साइंस समझ में आ रही है आपको? यस सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता पिक्चर और क्वेश्चन बनाने में। अरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा है ये लड़का, ये फुल स्टॉप वाली ट्रेन छोड़ दी इसने। ओहो, ट्रेन बदल दी इसने। क्या नाम भावेश, क्वेश्चन बनाने से एनर्जी डबल होती है या डर लगता है? सर क्वेश्चन बनाने से एनर्जी डबल होती है। और मैडम के द्वारा लिखाए गए जो आंसर रहते हैं उनको याद करने से? सर एनर्जी कम हो जाती है। ओहो, वो फुल स्टॉप की तरफ वाली ट्रेन। तो एनर्जी तो धीरे धीरे तो कम होगी, तभी तो फुल स्टॉप लगेगा। ऐसे कैसे लगेगा फुल स्टॉप अगर एनर्जी डबल हो? तो ये है सर कि 2 रास्ते हैं हमारे पास, बिल्कुल क्लियर कट है ना। एक क्वेश्चन वाला है, एक आंसर। लोगों को आंसर वाला पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि ज्यादा संख्या उधर ही। जितने भी लोगों ने क्वेश्चन वाला और एनर्जी डबल करने वाला रास्ता बताया, पहले तो उन्होंने देखा, अब देखा तो उनसे रहा नहीं गया, बोले यार इनको भी बता दो यार। ठीक, अब वो गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध जी, ये सब लगे बताने तो उनका क्या हाल किया लोगों ने, ये आपको पता ही है। तो हमारे देश में ऐसे ही होता रहा है। लेकिन ये भी है कि उसके बाद उन्हीं के ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर फॉलोवर बनते तो हैं, लेकिन उनके बाद तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार रास्ता तो अपना भी वही है। ठीक, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रंथ मेरे बाद पढ़े लोग, है ना। तो इसमें ऑनलाइन ने मेरा काफी मदद किया।